हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रद्धा और हम आज क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने ना देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और आप हमारा यूट्यूब चैनल नर्चर पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या है आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली बेसिस पे आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आज लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हमको काफ़ी कुछ डिस्कस करना है। हम लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग डाइजेशन के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो मैंने आपको डाइजेशन बता दिया है, पूरा डाइजेशन ट्रैक बता दिया है, उसमें से कुछ ऑर्गन के फंक्शन भी बता दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, इतने सबके हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा था, टंग पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसमें से कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कल लीवर तक डिस्कस कर लिया था लेक्चर 2 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करता है फूड के मीडियम को या उसके नेचर को एसिडिक कर देता है, और उसमें कई सारे डाइजेस्टिव जूस भी निकलते हैं। फिर लीवर से एक बाइल जूस निकलता है, मैंने बताया था ना, वो भी क्या करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में या फैट्स को सिंपल फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है। फिर पैनक्रियाटिक जूस मैंने बताया था, जो कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है, बताया था ना मैंने। वो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सबको क्या है सिंपल फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है। तो अब उसके आगे हमारा फूड कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद अब वो हम फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये क्या है 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये कॉइल के शेप में होती है, गोल गोल है ना। तो हमारे पेट में इतना पता नहीं चल पाता है कितनी लॉन्ग होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। और इसका क्या काम होता है, इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि लीवर से बाइल जूस निकलता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। पैनक्रियाज जो स्टमक में जो फूड होता है वहाँ पे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हमारे फूड के नेचर को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। और फिर लीवर से बाइल जूस निकलता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो क्या कर देता है हमारे फूड के नेचर को एल्कली कर देता है। ठीक है, इतना हमने जान लिया। फिर यहाँ पे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारा फूड काफ़ी हद तक डाइजेस्ट हो चुका होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा जो भी उसका न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुँचा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस तो आपको पता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब कि जब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो वहाँ पे जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होता है। मतलब जो भी थोड़ा बहुत अनडाइजेस्ट फूड बचता है, जितना भी डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको एब्जॉर्ब, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू। और फिर वहाँ पे क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने में उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड आते आते क्या होता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंच चुका है। तो इतना आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड आया और क्या क्या प्रोसेस हुए। अब उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब इसमें कुछ अनडाइजेस्ट मटेरियल बचा होगा, फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब वो फूड कहाँ पे आएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। इट्स फंक्शन, ये कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी छोटी होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड। मतलब जब हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो यहाँ पे क्या काम होता है, वो वाटर और कुछ सॉल्ट्स, मतलब जिनको हिंदी में लवण बोलते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, जो बचा हुआ फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो उससे क्या वाटर और सम सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद फिर जो पूरी तरह से बेकार फूड मटेरियल होता है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, वहाँ पे वो स्टोर रहता है और फिर टाइम टू टाइम वो हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरा डाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हमारी ह्यूमन बीइंग का। आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया कि फूड हमने माउथ से डाला, उसको इंजेक्शन बोला था। ये पूरा लेक्चर आप सेल 2 देखेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि हमने फूड जो है माउथ से डाला, फूड लेने के प्रोसेस को हमने इंजेक्शन बोला। फिर वहाँ पे हमने टीथ के बारे में पढ़ा, 4 टाइप्स के टीथ थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर हमने टंग के बारे में जाना कि उसके किस पार्ट से हमें कौन सा टेस्ट मिलता है, मैंने आपको बताया था। फिर फूड जब हमने उसको पूरी तरह से चबा लिया तब वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आया। फिर स्टमक में कुछ प्रोसेस हुए, फूड का नेचर एसिडिक हुआ, जो जर्म्स चले गए थे हमारे फूड खाना खाने के दौरान, तो वो एसिडिक मीडियम होने के कारण मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर पैनक्रियाटिक से भी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो क्या करता है, हमारे फूड के नेचर को एसिडिक से बेसिक में चेंज कर देता है, और बेसिक मतलब एल्कली मीडियम में चेंज कर देता है, जिसको क्षारीय बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर और वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को भी सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। फिर हमने आज देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हमारा फूड क्या है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, यहाँ पे फूड पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर लिया गया और फिर ब्लड वेसल के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में उसका न्यूट्रिशन पहुँच गया, जिससे तभी तो हमें, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है ना, और तभी हम ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, है ना, और अपने सारे काम कर पाते हैं, एक्टिव रहते हैं पूरा, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। फिर हमारा जो अनडाइजेस्ट पार्ट फूड था थोड़ा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया, वहाँ से उसने वाटर और कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब किए। फिर जो बिल्कुल बेकार मटेरियल हुआ वो हमारा रेक्टम में चला जाता है और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। कितना लंबा प्रोसेस है ना पूरा फूड डाइजेस्ट होने का। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस यहीं पे फिनिश हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में तो जान लिया, अब हम, है ना, अब जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स, उनमें डाइजेशन कैसे होता है, वो क्या कैसे खाते हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उनके डाइजेशन में, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, दे क्विकली swallow the grass and store it in a separate part of stomach. Separate part of stomach called rumen. मतलब क्या है, जब भी आपने देखा होगा जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, है ना, ये सब खाते हैं, तो देखा होगा वो पहले जल्दी जल्दी से खा जाते हैं पूरा, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, उनके स्टमक का इनके जो ऐसे एनिमल्स होते हैं ना, उनका स्टमक ना 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है अंदर। तो वो पहले जाके एक सेपरेट पार्ट होता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं और उसको वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो जहाँ पे वो स्टोर होता है उसको बोलते हैं र्यूमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर जब पूरा खा लिया फिर वो क्या करते हैं, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चूज इट।
फिर जब पूरा खा लिया तो उसके बाद फिर वो जो अधपचा थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ होता है ना फूड, तो फिर उसको वो अपने माउथ में लाते हैं। इक्कड़ का मतलब वही है, थोड़ा सा आंशिक डाइजेस्ट, है ना। स्मॉल अमाउंट में जो डाइजेस्ट हो चुका है, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो जल्दी जल्दी से उन्होंने खा लिया था ना। अब वो फिर से वापस से अपने मुंह में लाएंगे और उसको क्या करेंगे, फिर च्यूज मतलब फिर आराम से बैठ के चबाते हैं, फिर वो अंदर ले जाते हैं, तब वो पूरा उनका डाइजेस्ट हो पाता है। तो इतना आपको समझ आया कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं पहले क्या करते हैं, अपने फूड को वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं और स्टमक के किसी एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं जिसको बोलते हैं रुमेन, और फिर से वो दोबारा कॉल करते हैं अपने फूड को और फिर उसको आराम से चबाते हैं। ठीक, तो इस तरह के एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। देखो मैंने यहाँ रूमिनेंट्स की डिफिनीशन लिखी है ना। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, द कड चूइंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ये आपको बहुत ध्यान रखना। कड चूइंग मतलब जो ग्रास खाते हैं, जो जुगाली करते हैं, है ना, पहले अपना फूड जल्दी जल्दी खा लेते हैं फिर बाद में बैठ के जुगाली करते हैं, आराम से चबाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं। लाइक काऊ हो गया, बफेलो हो गई, गोट हो गई, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये सब उनके लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझ आया कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो लोग अपनी फीडिंग कैसे करते हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होता है और उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया ना कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। इतना आपको समझ आया स्टूडेंट्स। हमने ह्यूमन के डाइजेशन सिस्टम के बारे में जाना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में जाना। अब हम लोग क्या जानेंगे, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी ऐसे खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं ना। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अब हम देखते हैं कि वो लोग अपनी फीडिंग कैसे करते हैं, उनका डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में पाया जाता है। इतना समझ आया स्टूडेंट्स। अमीबा क्या करता है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, मतलब ये क्या करता है, इसका पोजीशन और शेप क्या चेंज होता रहता है, कोई एक डेफिनिट शेप नहीं है इसका, ये अपने शेप को, अपने मोशन को, पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, मतलब इसमें क्या है, फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, हिंदी में पादाप बोलते हैं। जैसा कि डायग्राम में देखिए आप, ये देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं स्यूडोपोडिया, पादाप। और इन्हीं को वो कभी कभी बढ़ा लेता है, कभी घटा लेता है, तो जिससे क्या है, उसका शेप चेंज होता रहता है। और ये जो स्यूडोपोडिया है इनको किसमें यूज करता है, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, मतलब अपने मूवमेंट के लिए और फूड को पकड़ने के लिए वो ये स्यूडोपोडिया का यूज करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना। अमीबा फीड्स सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब वो क्या है, बहुत छोटे छोटे जीवों को खाता है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको नॉर्मली हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अमीबा का आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। देखो ये अमीबा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक, इसी को वो अपने फूड को कैप्चर करने के लिए यूज करता है। जब उसको कभी भी पता चल जाता है कि हमारा फूड हमारे आसपास है, तो वो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से अपने फूड को क्या कर लेता है, घेर लेता है, उनको अंदर अपने अंदर कर लेता है। ये देखो फूड पार्टिकल कवर कर लिया ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से। और ये क्या है, फूड वैक्यूल है, मतलब यहाँ से डाइजेस्ट, इसी में फंस जाता है उसका फूड जिसको भी उसने कैप्चर किया है, और यहीं से डाइजेस्टिव जूस भी निकलता है। तो वो क्या करता है, फिर अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, उसको एनर्जी मिल जाती है, और फिर जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। देखो लिखा है ना, एग्जेस्टेड वेस्ट, मतलब बेकार जो हो गया है वो वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो इतना आपको समझ आया स्टूडेंट्स।
हमने क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिन्हें हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, कर्ड च्यूइंग मतलब जो जुगाली करके खाते हैं, एक बार में अपना फूड पूरी तरह से नहीं चबाते, पहले जल्दी से खा लेते हैं, फिर वो दोबारा से उसको रिकॉल करते हैं और फिर से चबाते हैं, तब उनका फूड डाइजेस्ट होता है। और फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना कि वो अपनी फीडिंग कैसे करते हैं और उनका फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, हमने पूरे डायग्राम के थ्रू देखा ना। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और हमारा क्लास 7 का चैप्टर 2 आज से यहीं पे फिनिश हुआ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।